देन सेलेक्ट दिस, और यहाँ पे एक बटन होता है ब्लेंड टूल का, W दबा के जस्ट क्लिक ऑन इट, क्लिक ड्रैग, क्लिक ड्रैग। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे कलर और वो दोनों मर्ज हो गया। अब आप इसको, आपके पास तीन जॉइंट हैं जिनका यूज करके आप इसकी पूरी डिजाइन को चेंज कर सकते हो। लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस वन, पुट इट राइट ओवर हियर। और ग्रिड पैटर्न का फायदा यही होता है कि आप इक्वली दोनों तरफ सिमेट्री बना सकते हो। अब इसमें एक और खासियत होती है कि ये ना ही केवल कलर ब्लेंड करता है ये टूल, बट ये शेप ब्लेंडिंग भी करता है। सो लेट्स जस्ट से इफ आई हैव एन एलिप्स, ठीक है, ये रेक्टेंगल है और ये एलिप्स है, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस ब्लेंड। अब यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज वी डिडंट सेलेक्टेड दिस वन। दोनों को सेलेक्ट करो, ब्लेंड करो, एक दो। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे तीन शेप आए और कुछ आया नहीं, क्योंकि फिल्म में कुछ डला ही नहीं था, है ना। नाउ लेट्स चेंज दिस कलर टू आई से येलो, ठीक है, और केवल इसका कलर हम चेंज कर देते हैं मे बी रेड। अब देखिए कितने सारे ब्लेंड क्रिएट हो गए, क्योंकि वो कलर के बेसिस पे उसने उतने ब्लेंड क्रिएट कर दिए। ब्लेंड क्या होते हैं, बेसिकली ये एक शेप की कॉपी होती जाती है दूसरे शेप्स में, ठीक है। तो जब आप कलर ग्रेड लगाते हैं या ग्रेडियंट लगाते हैं तो वो प्रति कलर के हिसाब से, फॉर एग्जांपल एक कलर में 255 256 शेड्स होते हैं, तो वो प्रति शेड के हिसाब से एक शेप लगा देगा, ठीक है। तो इसलिए ये इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है। अब आप इसको सिंपली सेलेक्ट कीजिए और स्ट्रोक को नन कर दीजिए, सो दैट यू विल सी सारा का सारा, ठीक है। अब एंड देन स्वैप, स्ट्रोक का साइज हम लोग बढ़ा देते हैं। लेट्स गिव इट अबाउट 25 और 30 पिक्सल्स विड्थ, और स्ट्रोक में जाके यहाँ पे इनसाइड कर देंगे। इनसाइड कर देंगे तो आपका मोनोग्राम लोगो तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कंपनी का नाम ज़रूर लिखा जा सकता है, लेकिन क्या होता है ये एक्चुअली में उन कंपनीज को दिया जाता है या तो जिनका नाम बहुत बड़ा होता है ना, और या फिर जिनका ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको वैसे ही पता होता है प्रोडक्ट के बारे में। कंट्रोल जी, ठीक है। ब्लेंडिंग जो है वो आपकी 3D इश टाइप का कोई भी शेप को मल्टीपल कॉपी करना हो या उसको क्या बोलते हैं अलग अलग वे में क्रिएट करना हो, यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ थिंग्स। आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे क्रिएट करो।
जैसे हमने इसको ये कलर कर दिया एंड देन लेट्स जस्ट पुट अनदर वन, गिव इट अ कलर रेड। आप यही चीज़ इसको बढ़ा के, अब ब्लेंड की सेटिंग्स जो है, आप ब्लेंड को सेलेक्ट करो, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करो तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्मूथ कलर, स्पेसिफाइड और स्पेसिफाइड डिस्टेंस। प्रीव्यू तो ऑन कर देते हैं। स्पेसिफाइड स्टेप्स में क्या होगा, कितने स्टेप्स आपको देने हैं, ठीक है, 30 स्टेप्स देने थे आपको। और यहाँ पे अलाइन टू पाथ करना है या अलाइन टू पेज करना है, पेज के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है या पाथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो रोटेट भी हो सकता है अगर पाथ के अकॉर्डिंग आप करोगे तो। पास कर दोगे इट विल लुक लाइक दिस। तभी मैं बोलूँ उन लोग बोल क्यों नहीं रहे। अब ये मालूम एक्चुअल में ये विडंबना है। नहीं नहीं, वो समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। विडंबना का मतलब होता है this is an irony, कि why everybody is too silent, कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि सामने वाला बैठा भी है क्योंकि सब के सब अपना फोन का वो चालू करके छोड़ दिए रहते हैं, तो पता ही नहीं रहता। यहाँ पे बकबक करते रहो कि हाँ भाई समझ आया, हाँ सर समझ आ गया, सब समझ आ गया। It's the point that we are actually hmm? We are actually taking our chances for granted. Basically, we took that is actually fearful. This is very much, I should say कि मैसेज पे मैसेज होंगे, चेक करते हैं अभी। है ना, तो एक बार ख़त्म हुआ तो फिर देखते ही नहीं है ऐसे करके। नहीं, द पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक्चुअल में ये खतरनाक वाली बात है। लाइक
मे बी शायद हो सकता है कि लाइक पीपल डजेंट वांट टू वर्क इन दिस फील्ड, वो ऐसा करें तो समझ आता है। पर्सन हु एक्चुअली विशेस टू। हाँ सॉरी, वो यहाँ पे नेट चला गया था, इसके कारण से आपका कनेक्शन डिसरप्ट हो गया होगा। लेट मी जस्ट शेयर दिस वंस अगेन। हम लोग ने एक्चुअली में जो ऑफलाइन मॉड्यूल में बैठे थे, सो हम लोगों ने कुछ लोगोस बनाए। आई थिंक वीआई का ब्लेंडिंग मोड वाला तो आप लोग ने देख लिया होगा। राइट सिमरन, वीआई वाला देखे थे? यस सर, वीआई हाँ, वाला देख लेते हैं। ओके, ये वाला बस नहीं देखा होगा आपने। खैर वो सेम है, तरीका सेम है क्रिएट करने का। उसको बस ऐसी टेक्स्ट के साथ, एक्चुअली में ये टेक्स्ट है, तो हम लोग अगर कोई भी टेक्स्ट इसमें चेंज करते हैं तो वो काम करेगा। रुपीस नाउ यू कैन सी कि जो टेक्स्ट है वो भी नीचे वाले टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। कौन सा? सर ये बना कैसे ये टेक्स्ट? ये टेक्स्ट जो है वो सिंपली हमने यहाँ से टेक्स्ट लिया हुआ था एंड देन फिर उसको हमने कॉपी करके दूसरा कोई कलर दे दिया एंड देन हमने केवल ब्लेंड कर दिया उसको। ओके। राइट, सो हाँ, अब यहाँ पे क्या, ब्लेंड की सेटिंग्स जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, जिसमें स्पेसिफाई स्टेप्स में जाके हमने ये 30 किया, सो दैट वो डायरेक्टली वैसा दिखने लगे, 3D सॉर्ट ऑफ। इलस्ट्रेटर वालों के लिए यही 3D हो जाता है, राइट। सो इसको टेक्सटिंग को टॉप डाउन से दिखाना हो या बॉटम से दिखाना हो, दोनों चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सम लोगोज दैट आर, वो क्लाउड वाला लगा लो, उससे बेटर है। क्यों? उसको ग्रेविटी नहीं दे रहे, माइनस डायरेक्शन पे ग्रेविटी जाएगी। लाइफ स्पैन कम करो उसको। ऑल राइट, सो हमारे पास ये 3 सॉर्ट ऑफ लोगोज आए हैं। लेट्स, ठीक है, हम लोगों ने ये 3 लोगोज क्रिएट किए। अब इलस्ट्रेटर में इमेजेस के साथ भी ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको डिटेल्ड इमेजरी क्रिएट करनी है तो स्केचेस से भी क्रिएट की जा सकती है। क्रिएट करने का तरीका बहुत आसान होता है। लेट मी जस्ट गो एंड गो फॉर अ स्केच। राइट, एंड लोगो स्केच करते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो है। बट हम कोई भी इमेज में से भी कोई भी सेक्शन निकाल सकते हैं। लेट्स जस्ट से
यहाँ पे ऑलरेडी उसने बना के दिखा दिया उसको. So we'll go for only sketches. Let's say this one. अगर इस स्केच में से हमको लोगो तैयार करना है, खैर उसको तो ट्रेस वाला सिस्टम तो हम देखेंगे. बेसिकली जो लोगो है, ओके वी कैन यूज दिस वंस. या लेट मी जस्ट सी, कोई सा एक स्केचेस वाले यूज़ करेंगे सो दैट हम लोग देखेंगे कि ट्रेसेस कैसे होते हैं इसमें, ऑटो ट्रेस कैसे होता है. Alright, so let's see this one. Let's import that image over here. नहीं डाउनलोड हुआ है लेकिन डेस्कटॉप में हुआ है. दिस पीसी डेस्कटॉप. दोनों ले आते हैं. इसका तरीका देखेंगे. फॉर दिस वन लेट्स जस्ट से इस स्केचेस को अगर हमको टर्न करना है इमेज में, राइट, इस बेसिकली एक वेक्टर आर्ट में टर्न करना है तो हमको इसको ट्रेस करना होता है. ट्रेस करने के लिए आपको ये शेप और इमेज जो है वो सेलेक्ट करना होगा एंड देन यू हैव टू गो टू प्रॉपर्टीज. आइदर प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ नीचे इमेज ट्रेस दिखेगा. ठीक है, अब इमेज ट्रेस जो है वो भी इस पूरे को ट्रेस करने के लिए कैपेबल है. आपके ऑप्शन बार में देखिए, यहाँ पे भी आपको ट्रेसिंग के पूरे ऑप्शन मिलेंगे. ठीक है, और आइदर आप यहाँ से भी जा सकते हैं ऑब्जेक्ट में इमेज ट्रेस. ठीक है, मेक एंड एक्सपैंड. ठीक है, इनमें भी जा सकते हैं. बट क्विक एक्शंस में सबसे पहले इमेज ट्रेस में क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क यू समथिंग दीज. ठीक है, अब ये हाई फिडेलिटी फोटो, लो फिडेलिटी फोटो, 3 कलर्स, 6 कलर्स, 16 कलर्स, बेसिकली ये जितने भी हैं ये इमेज को टर्न करने के लिए हैं. ठीक है, जितने ज़्यादा कलर्स होंगे उतना ज़्यादा वेक्टर शेप आपको मिलेगा. ठीक है, और जितने कम होंगे उतना सॉलिड ड्राइंग मिलेगी. ठीक है, तो अगर आप इसको लेट्स जस्ट से कि इसको हम लाइन आर्ट में करते हैं. सबसे पहले लेट्स गो फॉर अ टेक्निकल ड्राइंग करते हैं. इट विल टेक अ बिट मोर टाइम बट इट विल गिव यू दिस सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन. ठीक है, ये अलग भी हो सकता है और हम इसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं. ट्रेसिंग के रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ से मिलते हैं. यू कैन सी ट्रेसिंग रिजल्ट्स विथ आउटलाइंस. आप इसके आर्टवर्क को चेंज कर सकते हो. आउटलाइंस, केवल आउटलाइन चाहिए हो. सो रहे थे यहाँ से टेक्निकल ड्राइंग से, है ना, इमेज ट्रेस से सेलेक्ट करोगे तो इधर आ जाएगा एंड देन यू कैन गो फॉर हियर इन ट्रेसिंग रिजल्ट्स. ठीक है, आउटलाइंस विथ सोर्स इमेज, यानी कि जो इमेज ऑलरेडी है उसके ऊपर में आउटलाइन आ जाएगी. ठीक है, एंड देन सोर्स इमेज ओनली अगर सोर्स इमेज देखनी हो. तो ट्रेसिंग रिजल्ट्स विथ आउटलाइंस, और आई लाइक दिस वन क्योंकि बहुत ही क्लीन और कैपेबल है. हम उसमें और भी डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं बट ये अभी नॉन यूजेबल है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, इसके रिजल्ट्स थोड़े से और हम अच्छे कर सकते हैं विच इज़ इमेज ट्रेस पैनल से. इसमें जाएंगे तो इमेज ट्रेस पैनल आपको मिलेगा. यहाँ पे प्रीसेट में आउटलाइंस है, व्यू रिजल्ट्स, मोड ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल,
थोड़ा सा टाइम लेगा वो, बट इट विल गिव मी लॉट ऑफ लाइन्स टू वर्क ऑन। ठीक है, आई कुड गो ऑन कलर्स। अब क्या होगा, अब कलर्स दैट डजेंट मीन्स कि मुझे कलर ही देगा, है ना। इसका मतलब ये हो जाता है कि हम यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये जो ट्रेस ऑप्शन है ये ट्रेसिंग हम इन कलर्स और इन वैल्यूज के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जितना ज़्यादा हमको मैंने बताया था कि जितने ज़्यादा कलर्स को हम लोग वैल्यू में रख के सेलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमको मिलेगा। ठीक है, सो आई एक्चुअली लाइक दिस वन। अब इसको हम लोग यूज़ कैसे करें। ठीक है, ये स्केच है और इस स्केच को हमने देखा तो हमको इतने सारे मिल गए, यहाँ पे प्राइम कट्स करके नाम भी मिल गया हमको। ठीक है, नाउ अब इस इमेज में से इसको हमने वेक्टर में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन वर्क कैसे करेंगे। तो वो चीज़ करने के लिए जब हमको मान लो हमें इतना ही सेक्शन चाहिए है, ठीक है, ऑल ऑल एवरीथिंग इज वेक्टर राइट नाउ, अभी सारा कुछ वेक्टर हो गया है। अब इसको इमेज में टर्न करना है तो यहाँ पे भी एक बटन है, यहाँ पे भी एक बटन है। ठीक है, एंड यू कैन एक्चुअली गो फॉर ऑब्जेक्ट एंड एक्सपैंड। ठीक है, एक्सपैंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ को कन्वर्ट करो वेक्टर पे, उसका शेप निकालना है। एक्सपैंड करेंगे इट विल गिव यू समथिंग लाइक दैट। नाउ डबल क्लिक and delete the unnecessary areas. ओके, ये प्रोसेस क्लियर हुआ। ठीक है, नाउ सबको ग्रुप कर देंगे। Now let's just say you wanted to put colors on it, राइट। आपको इसमें कलर क्रिएट करने हैं या कलर ब्लेंड क्रिएट करने हैं, तब आप क्या करोगे। ठीक है, अगर आपको इसको टर्न करना, क्योंकि इसी को अगर ये जो हमने ट्रेस निकाला है आप इजीली इसको एक एम्बलम लोगो बना सकते हो। आप पीछे में एक एम्बलम डिज़ाइन बना दो, ठीक है, और उसमें कलर भर दो, वो वेक्टर में आप क्रिएट कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपको इस पूरे इमेज में कलर करना है अकॉर्डिंग टू यू, तो दो तरीके हैं उसके। एक तो है जिसमें आप प्रोसीजरल वे है, आप इसका लाइव पेंट बना सकते हैं। लाइव पेंट एक्चुअली में एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप किसी भी तरीके के वेक्टर शेप में, चाहे वो ओपन हो, चाहे क्लोज पाथ हो, चाहे कॉम्पाउंड पाथ हो, सब में आप क्या बोलते कलर फिल कर सकते हो। ठीक है, गुड। अब उसको फिक्स करना रहेगा ना एमीटर को उसके साथ, और स्केलिंग में थोड़ा दिए हो स्केलिंग। हाँ, मतलब ऊपर जाए तो छोटा हो जाए। सो नाउ अगर हमको इसमें कलर भरना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेलेक्ट दिस एंड गो टू मेक लाइव पेंट। मेक लाइव पेंट के ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे आपको। देयर इज शेप बिल्डर के अंदर लाइव पेंट बकेट है और लाइव पेंट सिलेक्शन है। अब ये लाइव पेंट नहीं है, ओके।
So first of all you have to make it live paint. So select it, go to object, go to live paint and make it. Shortcut will be alt control X. ठीक है, that will be your shortcut. So go to object, go to live paint and go to make live paint. Now it will take a little bit of time. It already took a little bit of time because हमने already उसको vector में convert कर लिया. Now we wanted to put color on this one, so we just have to go and live paint bucket. K is the shortcut. Now you can actually put colors inside of it. What colors you wanted to put, right? So let's just select these ones, and this is the chopper, but I wanted brown color for the bucket, so I'm just gonna click and drag, or either click, right? So I will be putting colors inside of these ones. If I wanted to put direct color inside of it, but let's just say, as you can see, these are shades, right? These are actually shades, and that is why the volume is you can able to see the volume and stuff. And if you are putting directly color over it, it will actually look flat. So what will you do? Now you will use blending modes for Illustrator. How to do that? Basically start tracing stuff, go for pen tool and then select the major chunks which you wanted to put color inside of it. Okay, I'm just putting these ones. Alright, give it a these so that you can actually get the correct form. Right, you can directly put all those colors and everything right inside of it, right? Put right there, put it there, right? Select both of these, either make it a group, doesn't matter. Select both of these, right? Go for transparency, or either select this one, go for transparency, window, transparency, shift control F10, go for here and give it a multiply view. Now you can give the shades over it, right? So all of those Photoshop blending modes, everything works similarly just like that. So overlay gives a little bit of color, but background doesn't holds any color, that is why. So if you want some lesser of the color, select this image, go over here, give it a lesser of color, right? मल्टीप्लाई, जनरली अगर पीछे कोई कलर नहीं है तो मल्टीप्लाई काम करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई केवल ब्लैक और वाइट वैल्यू पे काम करता है ना? अगर कलर्स होते तो फिर कलर ब्लेंडिंग मोड्स काम करने लगते. क्लियर पॉइंट ऑनलाइन वाले? Yes, sir. राइट. Now let's just say you wanted to provide a blur. So I'm sure you guys have known about this. I've already told you guys that how to put a blur on it. But go to effect and Photoshop effect के अंदर blur मिल जाएगा. Go for a Gaussian blur. That will actually give you a Gaussian blur on the edges. It's a form of logo. Press Shift E in order to erase designs.
अगर डिज़ाइन से वी वांटेड टू इरेज ऑल दैट, बट वी एक्चुअली वांटेड टू इरेज दिस वन। सो सेलेक्ट करके जितना एजेस में सॉफ्टनेस देनी है, जितना उसको फिट करना, उतने में ही जाएगा। नाउ डू वन मोर थिंग, जब इस तरीके से आप ट्रेस करते हो, जनरली डी शॉर्टकट है, फोटोशॉप के सारे शॉर्टकट काम करते हैं। तो जब भी आप जनरली इस तरीके के वर्क करोगे, जस्ट अ मिनट, नन कर देते हैं इसको, तो हमेशा आउटलाइन बना लेना, बिकॉज क्लैरिटी ऑफ आउटलाइन बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि शेप जो है वो क्लियर नहीं बन पाता है। शेप जनरली हर कोई इतना इमेजिनेटिव नहीं होता है कि वो शेप बना ले। आई एम सेइंग अबाउट कि इमेजिन कर ले अपने माइंड में कि जो भी बना हुआ है वो एक्चुअल में एक पिग शेप कैरेक्टर है जिसके ऊपर में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इवन दो द imagery is detailed, but sometimes people don't get the idea. आउटलाइन वहीं करें जहाँ पे आपको वॉल्यूम देना है या आपको डिटेल्ड डिटेल्स दिखानी है। बाकी रैंडम रहने दें। Alright, so if I click on that, now you can see that it is clear whatever you were creating. Again, double click on the shadows, sorry, strokes, press shift W और फिर उन हिस्सों में जहाँ जहाँ शेडोज पड़ेंगी या डाउनवर्ड्स हिस्से जो होंगे उन जगह थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दीजिए। बहुत ही हल्की सी विड्थ चाहिए होगी, ज़्यादा नहीं। और ऊपर की जो लाइंस हैं इनको बिल्कुल पतला ताकि विड्थ डिटेल सब जगह नॉर्मल ना हो। ठीक है, इट विल एक्चुअली क्रिएट एन इंटरेस्ट ऑफ फॉर योर कैरेक्टर एंड लोगो। नाम चाहो तो आप ट्रेस करके फिर उसको क्लियर कर दो। और इधर आपको पता ही है टेक्स्ट में पुट करके आर्च शेप बनाना हो तो कैसे बनाना है। This will work as a texture for your logo.
वाइट वैल्यूज एक्सपोजर ज़्यादा होगा, शेडोज हार्ड बनेंगे। हम्म, क्यों नहीं चल रहा? दोनों में डायनेमिक्स अप्लाइड होता है, हालत ख़राब हो जाएगी। और जहाँ पे हमको शेडोज दिख रही हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा डिटेल्स हम ऐड कर देते हैं, राइट। escape, shift W and just give it a bigger one of strokes. कॉपी करते हैं, लेट्स पुट इट ऑन आवर शीट ओवर हियर। ओके, अगर इमेज स्केचेस वगैरह में से आपको लोगोज बनाने हो देन यू कैन पुट इट राइट फ्रॉम देयर। ओके, क्लीन अप करने के लिए तो हम डायरेक्टली फिर अलग अलग करके इसको क्लीन अप कर सकते हैं। वी जस्ट हैव टू आइसोलेट दैट पर्टिकुलर लेयर। तो आइदर इमेज से आइदर ये आइदर ये आइदर ये और हमारा एम्बलम लोगो। ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। अब यही टास्क रहेगा, एक एम्बलम ब्लेंड के साथ, एक सॉरी एक आपका ब्लेंड के साथ लोगो होना चाहिए, मोनोग्राम लोगो, और एक टाइप लोगो बना लीजिए, और एक आप बना लीजिए इमेजेस के साथ ट्रेस वाला प्रोसीजरल। ओके, ऑल राइट सर, हम्म। मेरा जो लैपटॉप है वो सॉफ्टवेयर स्लो चल रहा है, उसमें कुछ और करवा सकते हैं क्या उसमें? अ, जो अभी कौन सा वाला सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे थे? 2021 ही है सर।